दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसके J-10C फाइटर जेट ने राफेल फाइटर जेट को जैम कर दिया और ये जो जैमिंग की गई थी J-10C के द्वारा वो की गई थी J-10C पर लगे हुए KG-600 जैमिंग पॉड ने। ऐसे में राफेल एक एडवांस फाइटर जेट है जिसमें कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगा हुआ है। अब पाकिस्तानियों को ये लगने लगा है कि भाई उनका फाइटर जेट राफेल से बेहतर है। दोस्तों पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसके J-10C फाइटर जेट्स ने कश्मीर में LOC पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पूरी तरीके से बाधित कर दिया था, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया था। और ये काम उनके फाइटर जेट पे लगे हुए KG-600 जैमिंग पॉड ने किया। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अब एक सवाल उठ चुका है कि आखिर क्या पाकिस्तान के पास चाइना की नीच टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि वो एक मॉडर्न फाइटर जेट राफेल को जाम कर सकता है। बहुत बातें हैं जो कि इस वक्त सामने आई हैं जो बताती हैं कि क्या राफेल फाइटर जेट J-10C के मुकाबले कमजोर फाइटर जेट है। और इसे लेकर दोस्तों एक जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। पाकिस्तान की बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है उसे देखा जाए तो उसके दावे कितने सच हैं और कितने झूठ हैं ये जानना जरूरी है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे पास राफेल फाइटर जेट है इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट पाकिस्तान के J-10C पर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी रखता है और इवन J-10C पर लगा हुआ KG-600 जैमर जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है उसकी क्षमताएं जो है वो काफी सीमित है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और बताने वाली है कि ये दावा पाकिस्तानियों ने इसलिए भी किया ताकि उन्हें जो चाइना के द्वारा सप्लाई किए गए हार्डवेयर हैं उसको वो यहाँ पर दिखा सके, अपनी जनता को बता सके कि उसके पास बहुत ही घातक फाइटर जेट है। लेकिन जब पोल खुलती है तो सारी चीजें सामने आ जाती है। पाकिस्तान का KG-600 जैमिंग पॉड अगर राफेल फाइटर जेट के RBE-2A रडार को जाम कर देता है तो ये तो वही बात होगी जैसे कि 90 के दशक में FM रेडियो आज के Spotify को जाम कर रहा हो। अब पाकिस्तान के इस दावे का मजाक उड़ने लगा है। और ऐसे में दोस्तों KG-600 जैमिंग पॉड और राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का कंपैरिजन करना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम दुश्मन के रडार को बाधित करने और सर्वाइबिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम KG-600 जैमिंग पॉड की जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जैमिंग पॉड है जिसे कि उन्होंने J-10C और J-17 फाइटर जेट में लगाया है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि चाइना ने कभी इसके बारे में कोई जानकारी कहीं पर दी ही नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि KG-600 आने वाले रडार फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करने और उनमें हेराफेरी करने के लिए डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और ये झूठे लक्ष्य बनाता है और दुश्मन के सेंसर्स पर यह हावी हो जाता है। इसकी अगर कुछ फीचर्स की बात की जाए तो KG-600 को खास तौर से ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये वाइड स्पेक्ट्रम में रडार फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता है और ये राफेल फाइटर जेट के RBE-2 जैसे आईएसआर रडार को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन KG-600 की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेस्टर्न सिस्टम्स की तुलना में काफी लिमिटेड है और ये पुरानी DRFM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है यानी कि डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी का, जो कि दुश्मनों के फ्रीक्वेंसी होपिंग रडार के खिलाफ काफी दिक्कतों का सामना करता है। KG-600 की जो जैमिंग इफेक्टिवनेस है वो इसके पावर आउटपुट पर निर्भर करती है। ऐसे में चाइना के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो वेस्टर्न सिस्टम्स की तुलना में काफी कमजोर हैं। KG-600 को J-10C के एक्सटर्नल पॉड पर लगाया गया है और ये इस फाइटर जेट के एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेट है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको मैनुअल एक्टिवेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है जो कि किसी भी डायनामिक कॉम्बैट सिनेरियो में इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है यानी कि प्रतिक्रिया है उसे कम कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, KG-600 का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये वॉर प्रूवन हो और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखा जाए तो इसकी कोई परफॉर्मेंस आज तक कभी देखी नहीं गई है। इसीलिए पाकिस्तान का दावा यहाँ पर पूरी तरीके से झूठ है। इसलिए ये राफेल फाइटर जेट के खिलाफ इनइफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आपने जाना कि KG-600 की क्या विशेषताएं हैं और ये कितना इफेक्टिव है। इफेक्टिव तो क्या, ये तो इनइफेक्टिव ही निकला है। दूसरी तरफ अब हम राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की बात करते हैं। थेल्स और एनवीडिया ने राफेल के स्पेक्ट्रा को तैयार किया है। ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है जो कि पूरी तरीके से कंबाइंड है एक्टिव और पैसिव सेंसर, जैमर और डिकॉय डिस्पेंसर से। इसलिए राफेल फाइटर जेट पर मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है जो कि दुश्मनों के रडार और मिसाइल सिस्टम सहित कई तरीके के खतरों का मुकाबला कर सकता है। स्पेक्ट्रा की सबसे खास बात यह है कि इसकी एडवांस जैमिंग क्षमता, क्योंकि स्पेक्ट्रा एक्टिव कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो कि राफेल के रडार सिग्नेचर को छिपाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जनरेट करता है जिससे कि इसका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट का जो DRFM बेस्ड जैमर है वो काफी चुस्त है और ये फ्रीक्वेंसी होपिंग रडार के अनुकूल भी है जो कि एक साथ कई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। और यही नहीं, मल्टी स्पेक्ट्रल थ्रेट डिटेक्शन, स्पेक्ट्रा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट करता है जो कि खतरों का लंबी दूरी से पता लगाने, उन्हें पहचान करने और जियो लोकेशन स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। और यही नहीं, कॉम्बैट प्रूवन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है।
स्पेक्ट्रा का लीबिया, माली, सीरिया और इराक जैसे संघर्षों में एक कॉम्बैट प्रूवन रिकॉर्ड रहा है, जो कि एडवांस रशियंस और चीनी रडार सिस्टम को बेअसर कर सकता है। और इसकी थ्रेट लाइब्रेरी भी दोस्तों लगातार अपडेट होती रहती है, जिसमें कि इंडियन ऑपरेशनल कंडीशंस के लिए स्पेसिफिक डेटा भी शामिल किया गया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राफेल के एवियोनिक्स में पूरी तरह से एम्बेडेड स्पेक्ट्रा फाइटर जेट के डेटा फ्यूजन सिस्टम में रियल टाइम के खतरे के डेटा को फीड करता रहता है, जिससे चार्प फ्लेयर्स और डायरेक्टेड जैमिंग ऑटोमेटेड काउंटर मेजर्स होते हैं। इसके अलावा इसके जरिए फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस और सर्वाइवलिटी दोनों बढ़ती है। स्पेक्ट्रा की एक और खासियत यह है कि स्पेक्ट्रा के जैमर एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, जिसमें कि ये काफी स्पीडली स्विच करने की क्षमता रखते हैं, और यही विशेषता इसे KG600 जैसे जैमर के लिए प्रतिरोधी बनाती है। इसके अलावा इसका लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि LPI मोड राफेल फाइटर जेट की पहचान को और कम कर देता है। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रा की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के दावों का कितना मजाक उड़ाती है। यहां पर बात साफ हो जाती है कि राफेल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के आगे J-10C बिल्कुल नहीं टिकता है, कोई संभावना ही नहीं है मेल खाने की। तो और यही नहीं, राफेल का RBE-2 आईसा रडार 200 किलोमीटर से ज्यादा डिटेक्शन रेंज और 838 ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव यानी कि TR मॉडल्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी एजाइलिटी और LPI मोड की वजह से जाम होने की इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि ये अत्यधिक प्रतिरोधी भी है, मतलब हाईली रेजिस्टेंट टू जैमिंग। लेकिन KG600 इस बेचारे की ऑलरेडी लिमिटेड रेंज है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये राफेल फाइटर जेट को जाम कर सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राफेल का स्पेक्ट्रा, जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है खास करके हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में, जबकि KG600 और J-10C का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल निल है। इसीलिए पाकिस्तान का जो दावा किया गया है वो पूरी तरीके से झूठ है। इवन वो तो आज भी नहीं मानते कि उनका F-16 फाइटर जेट MiG-21 ने गिरा दिया था। यहाँ पर दोस्तों भारत एक समझदार देश है, राफेल फाइटर जेट को चुनने के पीछे का रीजन भी यही था। भारत को सबसे पहली बात तो यही पता थी कि भाई हमारे दुश्मनों के पास कौन से फाइटर जेट्स और कौन से ये शामिल करने वाले हैं, और हमारे पास क्या इसका जवाबी उपाय रहेगा। अगर हम ऐसे नॉर्मल फाइटर जेट ले लेते जो कि J-10C के मुकाबले सुपीरियर नहीं होते, तो क्या फायदा इतना पैसा लगाने का। यही वजह है कि नौसेना भी हमारी राफेल फाइटर जेट को ले रही है। MRF टेंडर में भी राफेल जो है वो एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। ऐसे में केवल पाकिस्तान, जो कि दूसरे के टुकड़ों पर जी रहा है, वो भले ही बड़े बड़े दावे जरूर कर ले, लेकिन हकीकत भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। चाइना की टेक्नोलॉजी भी सब जानते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो में अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।